नमस्कार। कक्षा षष्ठ में आज हिंदी विषय में सुंदरा स्वामी द्वारा लिखा गया पाठ टिकट एल्बम चल रहा था और इसमें आज अंतिम अतिथि व्याख्या का कार्य ये पृष्ठ 65 नागराजन की आंखों में आंसू आ गए से लेकर पृष्ठ 66 फूट फूट कर रो दिया, यहां तक का भाग मैं पढ़ाऊंगा। सर्वप्रथम आदर्श वाचन। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए, राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फपक फपक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को कैसे यकीन नहीं आया। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तुम रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहां से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूं। कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और वह चला गया। राजप्पा ऊपर गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। ये आदर्श वाचन। और आज जो हम क्रिया विशेषण का कल भी मैंने कार्य दिया था, आज भी क्रिया विशेषण के कुछ वाक्य मैं लिखूंगा और क्रिया विशेषण छांटना, उनका भेद बताना, ये भी प्रयास करूंगा कि हंसी हंसी में, खेल खेल में आपको क्रिया विशेषण जैसे व्याकरण की दुरूह चीजें भी पता चले। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो देखिए, नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। जब नागराजन के सामने राजप्पा आया, नागराजन की आंखों में आंसू आ गए थे। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। आंखें पोंछना मुहावरा है। मुहावरा। आंखें पोंछना। राजप्पा ने उसे पुचकारा यानी दुलारा। रो मत यार। वह फपक फपक कर रो दिया। देखिए, पहला वाक्य।
कर रो दिया। तो इसमें रोना क्रिया है। इस क्रिया से हमने प्रश्न किया कैसे रो दिया। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्यों है? कैसे प्रश्न करने से आ रहा है। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। अब यहां गया क्रिया है। दूसरा वाक्य देखिए, नीचे उतर कर गया। जाना क्रिया है। कैसे गया? उतर कर। क्रिया विशेषण है ये, रीतिवाचक। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? राजप्पा को नागराजन अजीब ढंग से देखने लगा। तो कह ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कहता हूं, इसे अब तुम रख लो। देखिए, एक बार गलती की राजप्पा ने, और बहुत भयंकर गलती की, अक्षम्य अपराध किया, लेकिन बच्चा ही था। फिर भी उसे अक्ल आई और उसने अपनी गलती सुधारने का प्रयास किया। तो बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया, विश्वास नहीं हुआ नागराजन को। नहीं आया, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार! चमत्कार, ये चमत्कार ही है अपने आप में कि राजप्पा जैसा लड़का जिसने अथक परिश्रम से एल्बम तैयार किया, वह किसी को अपना एल्बम दे दे। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। राजप्पा बार बार दोहराया जा रहा था, रख लो रख लो, और गला भर आना मुहावरा है। भावुक होना ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? नागराजन ने कहा, तुम क्या करोगे उससे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बिगर किसी टिकट के? बिना किसी टिकट के तुम रहोगे कैसे? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। राजप्पा ने उससे कहा, क्यों रोता है? फिर नागराजन उससे कहता है कि तू इस एल्बम को खुद रख ले, तूने बहुत मेहनत से ये एल्बम तैयार किया। वह चीखा और फूट फूट कर, नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, लेकर चले जाओ। राजप्पा कह रहा है। चले जाओ, जाना क्रिया। कैसे जाओ? लेकर, रीतिवाचक।
जाओ, चले जाओ यहां से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। कैसे रो दिया? फूट फूट कर रो दिया। रीतिवाचक। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कहां उतर गया? नीचे उतर गया। क्रिया है कहां गया होगा, कहां उतर गया? नहीं, नीचे उतर गया। नीचे, ठीक है। तो दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा और उसने राजप्पा को धन्यवाद दिया। बहुत बहुत शब्द पुनरुक्त शब्द है। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूं। तो देखिए छठा प्रश्न, छठा वाक्य, आज रात जी भरकर। ये क्रिया है। प्रश्न एक, कैसे देखना चाहता हूं? कैसे देखना चाहता हूं? जी भरकर। तो ये रीतिवाचक हुआ। कब देखना चाहता हूं? आज रात। ये कालवाचक हो गया। कल सुबह दे जाऊंगा। कब दे जाऊंगा? कल सुबह, कल दे जाऊंगा। कब दे जाऊंगा? ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया।
राजप्पा ऊपर गया। देखिए राजप्पा ऊपर गया, कहां गया? ऊपर। 8वां, जाना क्रिया है, कहां गया? प्रश्न। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो राजप्पा ऊपर गया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो गया। कैसे रो गया? लगा कर रो गया, फूट फूट कर रो गया। तो देखिए इस पाठ का सारांश ये है कि एक है बच्चा राजप्पा, वो बहुत मेहनत से टिकट खरीद करके इधर उधर प्रयास करके एल्बम बनाता है और उस एल्बम की पूरे स्कूल में चर्चा रहती है और बच्चे भी एल्बम बनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एल्बम राजप्पा का है। इसी समय नागराजन एक एल्बम बनाता है और नागराजन के मामा एल्बम देते हैं। वो बड़ा सुंदर एल्बम होता है, विदेशी एल्बम है, उसकी चर्चा होने लगती है। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता, तुलना होने लगती है तो नागराजन के एल्बम को सब श्रेष्ठ बताते और राजप्पा के एल्बम को कूड़ा बताते। यहीं से राजप्पा के व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगा और उसने एक दिन नागराजन के एल्बम को चुरा लिया और उसको अंगीठी पे जला दिया। लेकिन उसे दुख था अपने इस काम का, और जब राजप्पा के सामने नागराजन आया तो उसने अपना एल्बम नागराजन को दे दिया। तो देखिए एक तरफ व्यक्ति का पतन हो रहा है बालक का और दूसरी तरफ उत्थान हो रहा है प्रयाश्चित से। पतन ये कि किसी की चीज को चुरा लेना और उत्थान ये कि अपनी बहुत मेहनत और परिश्रम से की गई चीज को दे दे। लेकिन राजप्पा के हृदय में पतन क्यों हुआ? तुलना। ये तुलना बड़ी खतरनाक चीज है। कभी दो बच्चों में तुलना नहीं करनी चाहिए, दो लोगों में तुलना नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज समान नहीं होती और कोई भी चीज किसी से कम नहीं होती। और इसी तुलना ने राजप्पा के व्यक्तित्व में विकार उत्पन्न किया। लेकिन जब उसे आभास हुआ तो उसने अपने व्यक्तित्व को परम पराकाष्ठा पर पहुंचाकर अपनी पूरी मेहनत की चीज उसे दे दी। तो ये इस कहानी का सारांश था। इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कभी दो लोगों में तुलना नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि राजप्पा ने किया। अगर राजप्पा ने उसका एल्बम नहीं चुराया होता, उसने विचार किया होता, एल्बम नहीं चुराया होता, तो राजप्पा का एल्बम उससे बहुत श्रेष्ठ था और उसे अपना एल्बम नागराजन को नहीं देना पड़ता। ये 2 शिक्षा हमें मिलती है इस पाठ से। और तीसरी शिक्षा कि हमें सृजनात्मक होना चाहिए। कैसे? जैसे राजप्पा था। ये 3 शिक्षा हमें इस पाठ से मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन ये बोर्ड वर्क को पूरा करना है। क्रिया विशेषण के कल मैंने 20-25 वाक्य दिए थे, आज मैंने 8 खुद ही आपको आज ही बताया। ठीक है, धन्यवाद।